सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि यंग प्रोफेशनल स्कीम करके एक वीज़ा लॉन्च होने वाला है जो कि यूके गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, जिसमें कि 2000 या 2400 समथिंग वीज़ाज लगेंगे। उसमें क्या है कि सिर्फ सिंपल सा बैलेट प्रोसेस है और उसमें मतलब काइंड ऑफ लॉटरी वाला है कि लॉटरी सिस्टम होगा, उस पर जिसका भी एलोकेट नाम होगा और विदाउट एनी चार्ज वो अप्लाई कर सकता है। पहले तो कोई चार्ज नहीं का, अगर आपका बैलेट में नाम आता है तब आपको एप्लीकेशन फीस और जो भी प्रोसेस है जैसे कि हेल्थ सरचार्ज या एप्लीकेशन करना है उसके बाद। अगर आपका बैलेट सिस्टम में नाम नहीं आता है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा और सिर्फ आपको ईमेल आएगा और विद इन 30 डेज आपको जो है पूरा एप्लीकेशन या प्रोसेस वगैरह जैसे बायोमेट्रिक वगैरह करना पड़ता है वीएफएस में जाके, तो वो सारा प्रोसेस बाद में करना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको बैलेट सिस्टम में अगर आपका नॉमिनेट होता है, नाम वगैरह आ जाता है, तब आपको एप्लीकेशन करना है। और बैलेट सिस्टम में नाम नॉमिनेशन के लिए आपको कोई भी फीस या एप्लीकेशन फीस कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो ये 28 फेब को लॉन्च होगा 2 PM इंडियन टाइम पे। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, सारी डिटेल A to Z बताऊँ कैसे करना है एप्लीकेशन, कितना प्रोसेस है, कितना चार्जेस वगैरह, एप्लीकेशन फीस वगैरह कैसा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना अमाउंट आपको लगेगा एप्लीकेशन फीस, प्लस में आपको कितना अमाउंट अपने अकाउंट में शो करना है। तो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, समझाता हूँ। सो वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले इसमें एंटर करना है बैलेट सिस्टम जो कि लॉटरी सिस्टम है, उसमें अपना आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो प्रोसेस है, अगर आपका बैलेट में नाम आया या सक्सेसफुल हुआ आपका एप्लीकेशन, तो मतलब लॉटरी में अगर आपका नाम निकला तब आपको एप्लीकेशन के लिए ईमेल वगैरह आएगा। जब आपको ईमेल आएगा तो उस ईमेल पे आपको 30 डेज मिलेगा, लाइक विद इन 30 डेज आपको डॉक्यूमेंटेशन या सारा प्रोसेस आपको करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। लाइक पहले आपको बैलेट सिस्टम में अपना नाम रजिस्टर करवाना है। बैलेट सिस्टम में अगर आपका नाम आता है आपको ईमेल के थ्रू, सक्सेसफुल अगर आपका होता है एप्लीकेशन तो आपको ईमेल आएगा। और बैलेट सिस्टम में नॉमिनेशन के लिए या अपना एप्लीकेशन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं करना है। सिंपल ईमेल और ईमेल टेम्पलेट वगैरह सेंड करना है किसी एक ईमेल एड्रेस पे। वो ईमेल एड्रेस वगैरह मैं सब कुछ शो करता हूँ और ये 28 तारीख 2 PM इंडियन टाइम पे खुलेगा। तो भाई सब लोग रेडी रहना, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती और ये बहुत अच्छा वीज़ा है। जो लोगों के पास लाइक पैसे नहीं होते या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे जो नहीं आना चाहते हैं, डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे या किसी पे आना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो भाई आप विदाउट एनी लाइक 2700-2800 पाउंड या 2-3 हज़ार मतलब 2-3 लाख रुपए में आप यूके आ सकते हो। 2 साल का वर्क परमिट है, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप आप यहाँ पे अनलिमिटेड काम कर सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो कि अगर आपका एलोकेशन हो जाता है तो भाई मतलब लॉटरी है काइंड ऑफ। टू एंटर, तो बैलेट में आपको एंट्री के लिए करना क्या है, देखो सिंपल सा आपको एक ईमेल करना है और ये बैलेट जो ओपन होगा वो 48 आवर्स के लिए ओपन होगा। ऑल द ईमेल्स वी रिसीव विद इन 48 आवर्स विल बी एंटर्ड इनटू द बैलेट। यू विल गेट एन ऑटोमेटिक रिप्लाई कंफर्मिंग योर एंट्री। सो एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आप लेटर ऑन अगर आपका बैलेट में नाम एलोकेट होगा तब आपको ईमेल आएगा, उसके बाद आपको प्रोसेस करना है। तो ईमेल आपको कैसे करना है, योर ईमेल मस्ट बी इन इंग्लिश और सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल मस्ट इंक्लूड योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर। सो आपको कैसे लिखना है ये देखो, राइट दिस इन द फॉर्मेट। लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा, उसके बाद DMY आपका इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, DDMMYY एंड लेटर ऑन योर पासपोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, सपोज करो इस पर्सन का नेम वोंग जेनेट है, इसने अपना नाम फर्स्ट, ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड दिस इज हिज पासपोर्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए और बॉडी जो होना चाहिए ईमेल का, उसमें आपका नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर। और ईमेल रिसीव्ड विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन और नॉट इन दिस फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर ये सेम फॉर्मेट यूज़ करना है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट तो यू विल हैव रिसीव्ड एन ईमेल बाय द एंड ऑफ फ्राइडे 20 जनवरी। सो ये डिफरेंट, ये जो है यूथ मोबिलिटी का स्कीम वीज़ा का बैलेट सिस्टम है, बट इट विल बी सिमिलर टू फॉर द यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा एज वेल। मैंने लिखा यंग प्रोफेशनल स्कीम यूके और ये मेरे को आ गया है फर्स्ट लिंक। तो ये आप देख सकते हो government.uk का ही लिंक है। तो इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सो इसका ओवरव्यू है, एन इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा अलाउज इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 and 30 years old टू लिव एंड वर्क इन द यूके अप टू 2 years। तो इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट या कुछ चार्ज पे नहीं करना, मैं सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ। यू मस्ट बी सिलेक्टेड यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा। टू एंटर द बैलेट यू मस्ट डिक्लेयर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द वीजा चेक इफ यू आर एलिजिबल बिफोर यू एंटर। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखो टू बी एलिजिबल
फॉर द वीज़ा यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, 18 to 30 ईयर्स ओल्ड आपका एज होना चाहिए, आपका एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और सेविंग्स अकाउंट में आपका 2530 यानी कि 2530 पाउंड जो कि अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए कुछ होता है। ये आपको एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट में अपने शो करना है। सो फुल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इस पे चेक कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो इफ़ यू आर एलिजिबल एंटर द यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट। अगर आप सक्सेसफुल होते हो you will receive the invitation to apply for the visa, prepare the documentation, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना that you need to apply and later on apply for an Indian young professional scheme visa। उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। when to apply if you are successful in the ballot, अगर आप सक्सेसफुल होते हो then only you need to apply for the visa by the deadline given in your invitation to apply। this is usually 30 days after you get the invitation। so जब आपका बैलेट में एलोकेशन हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाओगे आप बैलेट सिस्टम में, तब आपको 30 डेज के लिए एक इन्विटेशन लिंक आएगा, उसमें क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस करना है। यू मस्ट ट्रेवल टू यूके विद इन 6 मंथ ऑफ अप्लाइंग फॉर द वीजा। तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ट्रेवल करना है। सो एग्जाम्पल के लिए इफ यू अप्लाई ऑन द 16 मार्च 2023 फॉर एग्जाम्पल, सो यू मस्ट अराइव इन द यूके बाय सेप्टेम्बर 23 एट लेटेस्ट। तो आपको इतना टाइम दिया जाएगा, ऑलमोस्ट ये 3-4 महीने का टाइम हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 5 to 6 मंथ का आपको आराम से टाइम दिया जाएगा कि आप उस विद इन दैट पीरियड आप आ सकते हो। एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू प्रूव योर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। गेटिंग अ डिसीजन वंस यू हैव अप्लाइड ऑनलाइन, प्रूव्ड योर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइडेड योर डॉक्यूमेंटेशन, यू विल यूजुअली गेट अ डिसीजन ऑन योर वीजा विद इन 3 वीक्स। तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा। और आपको अप्लाई तब नहीं करना है अगर आपको ईमेल इन्विटेशन नहीं आया, तब आपको कोई जरूरत नहीं है अप्लाई करने की। दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुली allocated that ballot system, आपको उसमें नहीं आया है नाम। तो हाउ मच इट कॉस्ट, सो यू विल नीड टू पे द एप्लीकेशन फी 259। सो जो सक्सेसफुल होंगे बैलेट सिस्टम में उनको 259 एप्लीकेशन फी पे करना है। हेल्थ सरचार्ज 940 पाउंड पे करना है और प्रूव यू हैव 2530 पाउंड इन पर्सनल सेविंग्स अकाउंट। तो इतना अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। हेल्थ सरचार्ज हर किसी को पे करना पड़ता है जो भी यूके में एंटर करता है, और एप्लीकेशन फीस है 259 जो कि ऑलमोस्ट 260 पाउंड है। सो एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड इफ योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। आपको किसी और रीजन से, सपोज करो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है या किसी भी रीजन से XYZ, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है आफ्टर बैलेट में एलोकेट हो गया आपका नाम, तो उसके बावजूद भी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो वो रिफंडेबल नहीं है। सो आप कितने दिन के लिए रह सकते हो, तो 24 मंथ्स के लिए आप यूके में रह सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स है। सो यू कैन एंटर यूके एट एनी टाइम व्हाइल योर वीजा इज वैलिड एंड लीव एंड कम बैक एट एनी टाइम ड्यूरिंग योर स्टे। सो आई बिलीव ये मल्टीपल एंट्रीज के लिए होगा। इफ यू टर्न 31st आफ्टर योर वीजा इज इश्यूड यू कैन स्टे इन द यूके एज लॉन्ग एज योर वीजा इज वैलिड। तो कुछ लोगों का अगर डाउट है कि वाइल एप्लीकेशन के टाइम पे आपका एज 30 होना चाहिए, 18 से अबव, और 30 से लेस, और 30 आफ्टर वीजा सक्सेसफुल एप्लीकेशन, जब आपने वीजा वगैरह कर रहे हो तब आप अगर 30 के होते हो स्टिल यू आर एलिजिबल, लाइक आप 2 साल के लिए जब तक आपका वीजा वैलिड है तब तक आप यूके में रह सकते हो, बट यू कैन नॉट डू। सो स्टडी फॉर सम कोर्सेज यू विल नीड टू एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट। सो जो कोर्सेज इस लिस्ट में होगा वो उसके लिए आपको इनसे अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा। वर्क इन मोस्ट ऑफ द जॉब आप काम कर सकते हो। टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड इन सेटअप कंपनी एज लॉन्ग एज योर प्रेमिसेस आर रेंटेड, योर इक्विपमेंट इज नॉट वर्थ मोर देन 5000 एंड यू डोंट हैव एनी एम्प्लॉइज, बट यू कैन नॉट एक्सटेंड योर स्टे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप। अप्लाई फॉर द मोस्ट पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक फंड वगैरह आप नहीं क्लेम कर सकते हो। अपनी फैमिली मेंबर को एप्लीकेशन में आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। इंक्लूड फैमिली मेंबर्स ऑन योर एप्लीकेशन, दे मस्ट अप्लाई सेपरेटली। और वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, सो स्पोर्ट्स पर्सन एज अ कोच वगैरह आप वर्क नहीं कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए और एज आपका 18 to 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। 18 ईयर्स ओल्ड ऑन डेट यू प्लान टू ट्रैवल टू द यूके, हैव अ क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और लेवल अबव। तो उसके लिए आपको ये लेवल 6, 7, 8 जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आपको इससे मैच करना पड़ेगा कि कौन सा आपका क्वालिफिकेशन है। और 2530 सेविंग्स अकाउंट में आपको होना चाहिए। और नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 18 हु लिव विद यू और यू आर हैविंग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो 18 ईयर से आपके बच्चे नहीं होना चाहिए और आपका कोई भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, लाइक आपके डिपेंडेंट जो है 18 ईयर्स ओल्ड नहीं होना चाहिए, 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। सो मनी टू सपोर्ट के लिए आपको इतना वो होना चाहिए, 28 डेज आपका ओल्ड फंड होना चाहिए अपने अकाउंट। डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, उसमें आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि आपका नेशनलिटी शो करता है। एविडेंस होना चाहिए इतना अमाउंट का। एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, TB टेस्ट तो कंपल्सरी है, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि इंडिया से आप बनवा सकते हो वो होना चाहिए आपके लिए। एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए आपको इस लिंक पे जाके क्लिक करना है और चेक करना है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है इसमें एलिजिबल है या नहीं है। लाइक कोई सा अंडरग्रेड का डिग्री आपका वैलिड होता है या नहीं होता, या मास्टर्स का डिग्री आपका इसमें वैलिड होता है या नहीं होता, तो वो आपको लिंक पे जाके चेक करना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई भी हिंदी में डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, तो ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। तो अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा तो वो आपको होम ऑफिस इन्फॉर्म करेगा, उसके बाद आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और डिसीजन कब तक आएगा, विद इन 3 वीक्स इन्होंने लिखा है।
You will be contacted if your application will take longer, for example, because your supporting documents need to be verified. अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो यूके गवर्नमेंट या होम ऑफिस आपको इन्फॉर्म करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और यू नीड टू अटेंड एन इंटरव्यू। अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है आपका, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या क्रिमिनल कन्विक्शन, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे ईमेल के थ्रू। आफ्टर यू अप्लाई, यू कैन आस्क टू कैंसिल योर एप्लीकेशन। You will only get your fee refunded if UKVI has not started processing your application. So application is a refund जो है इस केस में मिलेगा अगर उन्होंने प्रोसेस नहीं किया UKVI ने आपका एप्लीकेशन, तब आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आपका रिफंड नहीं मिलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप खुद से जाके ये वाला लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खुद से जाके चेक करो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।